हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है येट अनदर वीडियो के अंदर। एक चीज की मैं आपको आज गारंटी देता हूँ कि सुपर ट्रेंड को लेके जितने आपके डाउट्स हैं, जितने मिसकंसेप्शन है, सारे के सारे आज दूर होने वाले हैं। इसके अंदर जो बड़ा प्रॉब्लम आता है फॉल्स सिग्नल का, वो भी आज दूर करने वाला हूँ। सुपर ट्रेंड का ऐसा इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो आपको पूरे इंटरनेट में कहीं नहीं मिलेगा। इस बात की भी मैं आपको अभी से ही पुष्टि कर देता हूँ। इतना डीप डाइव करेंगे इसके अंदर कि आप खुद शॉक हो जाएंगे कि काम किस तरह करता है। क्योंकि इंडिकेटर को जब भी आपको ट्रेड करना होता है, पहले समझना होता है कि भाई साहब ये इंडिकेटर काम कैसे करता है, किसके बेस पे ये चलता है। तो सुपर इंडिकेटर, सिंगल मोमेंटम इंडिकेटर पहले आपको समझना है। मैं इसको चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, इसको ट्रेड कैसे करना है विथ यूजिंग मल्टीपल थिंग वो भी सिखाऊंगा। वीडियो शायद लंबा जा सकता है, नोट्स लेके बैठना है, पूरा इंडिकेटर को समझना है। मेरा काम आपको ये नहीं कि इंडिकेटर कैसे यूज करना है वो सिखा दूं, इंडिकेटर है किसके लिए आपको वो सिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि खुद भी आप सेटअप कभी भी डेवलप करना चाहो तो कर पाओ उसके बेस पे। अभी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जब भी आप लगाएंगे आपको कुछ इस तरह की लाइन दिखेगी। मैं एक बार आपको चार्ट में लगा के दिखाता हूं, फिर इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि भाई ये काम किस तरह करता है। जैसे यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है, आप जाएंगे सीधा अपने इंडिकेटर के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे सुपर ट्रेंड। सुपर लिखते ही आपके सामने एक इंडिकेटर आ जाएगा, क्योंकि वही एक है जो सुपर ट्रेंड का नाम लगता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, आपको सिर्फ देखना है, मैं पूरी कैलकुलेशन समझाऊंगा। यहाँ पे आपको दो तरह के, यहाँ एक लाइन दिख रही है जो आपको ऊपर नीचे करती हुई दिख रही है कि जब भी प्राइस नीचे जाता है ये ऊपर आ जाती है, जब भी प्राइस ऊपर जाता है ये लाइन नीचे आ जाती है, प्राइस ऊपर जा रहा है ये ग्रीन हो जा रही है, प्राइस जब भी नीचे आ रहा है ये रेड हो जा रही है। इतना समझना है, और ये एक लाइन है बस। ये लाइन कहां से आई, क्यों ये काम करते उसको समझते हैं। पहली बात, जब भी आप इसके सेटिंग में जाएंगे, आपको सेटिंग में जाकर दिखा देता हूं तो आपको पूरा आइडिया का किसकी बात कर रहे हैं। सेटिंग में जाएंगे तो इनपुट में जाना है, आपको दो चीज यहाँ पे दिख रही है, एक है लेंथ, दूसरा है फैक्टर। अब इसको समझते हैं कि भाई दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जब भी प्राइस ऊपर जाता है ये नीचे आ जाती है लाइन, जब भी प्राइस नीचे आता है लाइन ऊपर आ जाती है। उसको समझेंगे, समझना है पूरा, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं काम नहीं होगा। पहली बात, यहाँ पे हमने लेंथ वर्ड देखा। लेंथ यहाँ पे किसके लिए, लेंथ आती है कैंडल्स के लिए, कि कितनी कैंडल्स का आपको चाहिए एनालिसिस। अब यहाँ पे डिफॉल्ट होती है 10। दूसरा वर्ड था फैक्टर। फैक्टर यहाँ पे दिख रहा था आपको 3, जो कि अल्टीमेटली मल्टीप्लायर है। अब जो भी ट्रेंड की लाइन बनती है वो आती कैसे, पहली बात जो हमने लेंथ रखी है वो लेंथ होती है एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज। मतलब भाई साहब हमको जो पिछली 10 कैंडल्स, अगर मैं दिन का रख रहा हूं तो पिछली 10 डेज की कैंडल, अगर मैं 1 आवर का चार्ट रखा हूं मतलब पिछले 1 आवर की 10 कैंडल्स, अगर मैं वीकली चार्ट रख रहा हूं मतलब पिछले 10 वीक्स की एनालिसिस कैंडल्स। अब उस 10 कैंडल को मिला के, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कैंडल हो गई जो मैंने देखा। अभी पिछली 10 कैंडल में लो और सबसे हाई कौन सा है। अब मान लो एक स्टॉक है जिसका लो है 100 रुपए, जिसका हाई है 110 रुपए, तो ये क्या करेगा, पिछली 10 कैंडल का हाई और लो 10 कैंडल मिला के जिसका हाई लो उसको क्या करेगा, प्लस करेगा। समझना मैं किस तरह बोल रहा हूं, 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 2, यानी कि 210 डिवाइड बाई 2 वो आएगा 105। ये आ गया आपका एवरेज, एवरेज प्राइस। अब आपने जो फैक्टर देखा था वो क्या डिफाइन करता है कि जो 10 दिन है उसके अंदर जो प्राइस है वो कितने पैसों के बीच में घूम रहा था। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो क्या है कि भाई ये 10 रुपए के बीच में, 100 रुपए का लो लगा है, 110 का हाई लगा है, मतलब 10 रुपए की रेंज के अंदर ही घूम रहा है। तो 10 रुपए मेरा हो गया एटीआर, समझना है, एवरेज ट्रू रेंज की इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है, 10 रुपए के अंदर ही ऊपर नीचे कर रहा है। जो मैंने फैक्टर लगाया था, जो 3 दिख रहा था, वो क्या है, वो जो रेंज है उसका मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ये मेरा 105, समझना है, 105 प्लस एटीआर इंटू फैक्टर जो कि 3 था। एटीआर क्या आया मेरा, एटीआर है 10 रुपए की, 10 रुपए की रेंज में घूम रहा है, 10 इंटू 3 वो हो गया 30 रुपए, मतलब 105 प्लस 30, 135 पे वो लाइन खड़ी हो जाएगी, वो लाइन खड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको दो तरह के, अब समझ में ये आ गया आपका, लाइन पता चल गया लाइन किस तरह से आई। अब आप देखेंगे कि लाइन तो दो है वहां पे, कई बार जब प्राइस नीचे जाता है वो ब्राउन हो जाती है, जब प्राइस ऊपर जाता है वो ग्रीन हो जाती है। तो ग्रीन और रेड का तो सिंपल सिग्नल है, आपको बाई सेल का दिखाता है कि अगर वो ग्रीन हो जाती है मतलब ये ट्रेंड के अंदर आ जाता है, रेड है मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाता है। लेकिन अचानक से लाइन ऊपर नीचे क्यों हो जाती है, अगर ये रेंज की लाइन है, एवरेज की लाइन है, तो बीच में घूमनी चाहिए आसपास। जब भी प्राइस नीचे जाएगा ये ऊपर क्यों चली जाती है, जब भी प्राइस ऊपर जाता है नीचे क्यों आ जाती है। उसका रीजन ये है भाई साहब कि उसको बोलते हैं हम दो तरह के बैंड।
वो बोले लाइन एक है लेकिन वो दो बैंड में काम करते हैं। प्राइस जब भी ऊपर की ओर जाएगा ये लाइन नीचे आ जाएगी, प्राइस जब भी नीचे जाएगा ये लाइन ऊपर आ जाएगी। मैं इसको बैंड की तरह नाम ले सकता हूं। अब ये बैंड किस तरह काम करता है, अगर प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है तो बैंड जिस तरह काम करेगा कि हमारा जो एवरेज है 105 का वो प्लस एटीआर इंटू 3 जो हमने फैक्टर लगाया था ये उसको लेके चलेगा। माय बैड, यहां पे रखेंगे हम माइनस। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और ये लाइन ऊपर रहेगी तो क्या होगा 105 प्लस एटीआर इंटू 3। मैं समझाता हूं क्यों ऐसा होता है। ये माइनस है ये प्लस है तो इस पे क्या होगा, ये था 105 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना होगा 75। तो ये लाइन आपको 75 पे घूमती हुई दिखेगी। यहां पे क्या होगा, ये लाइन आपको घूमती दिखेगी 135 पे। ये अल्टीमेटली कहना क्या चाहता है कि भाई एवरेज ट्रू रेंज पहले क्या होता है, वो होता है कि भाई एक रेंज के अंदर प्राइस घूम रही है, ऊपर नीचे प्राइस कर रही है। मतलब अगर प्राइस ऊपर भी जा रहा है तो एक रेंज के अंदर ही जाएगा। अगर मुझे उससे बचना है मैं क्या करता हूं कि भाई तुम जितना एवरेज रेंज के अंदर जा रहे हो उस रेंज का मैं ट्रिपल ऐड कर रहा हूं। कि तुम 10 रुपए में घूम रहे हो, मैं अपना एसएल रख रहा हूं नीचे, रख रहा हूं 30 रुपए नीचे भाई, कि तुम अगर नीचे भी थोड़ा आता हो मुझे दिक्कत ना आ रहा है, तुम इसको काटोगे तब मैं हिलूंगा। जब नीचे की ओर गिर रहे हो, नीचे की ओर गिर रहे हो तो भाई तुम जितनी रेंज के अंदर घूम रहे हो प्लस तुम्हारे अंदर मैं ऐड करता हूं ये 3 गुना रेंज जो तुम घूम रहे हो कि भाई तुम 100 रुपए का एवरेज लेके चल रहे हो, तुम्हारी जो रेंज है उसका इंटू 3 कर देता हूं कि भाई तुम इसको काटो तब मैं मानूंगा कि तुम एक्चुअली रेंज के बाहर निकल रहे हो, अपना ट्रेंड चेंज कर रहे हो। इतना समझ आया? नहीं समझ आया वापस घूम के देख लो। अब नॉर्मली जो ट्रेड करते हो क्या होता है कि जब भी ये प्राइस, मान लो प्राइस जा रही है, हमारा क्या है सुपर ट्रेंड है, ये प्राइस नीचे काटती है तो ये दिखाता है बियरिश सिग्नल। जैसे बियरिश सिग्नल आएगा ये ट्रेंड यहां से शिफ्ट हो जाएगा यहां पे कि भाई अब तुम मेरे लिए रेजिस्टेंस बन गई हुई, ये जो लाइन है वो काम करेगी रेजिस्टेंस का, क्या एटीआर इंटू 3 वाला प्लस वाला 135 वाला। लेकिन जब ये वापस ऊपर की ओर काटेगा प्राइस इस एटीआर को, इस सुपर ट्रेंड को, तो प्राइस ये कैलकुलेशन में शिफ्ट हो जाएगी कि भाई तुम नीचे की ओर सपोर्ट में आ जा रहे हो और यहां पे मेरा लाइन बनेगा बुलिश। अब जब हम चार्ट के अंदर जाते हैं, समझते हैं, पहले ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं। अब हम चार्ट के अंदर आ गए, आपने देख रहा है यहां पे कि देखिए कि प्राइस जब भी नीचे जाता है, देखिए रेड हो गया, अभी से ही मस्त नीचे आ रहा है। बीच में ये प्राइस ऊपर गया लेकिन वापस नीचे की ओर आ गया, वापस से ग्रीन सिग्नल। ग्रीन का मतलब यह है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है, बुलिश सिग्नल है। रेड का मतलब है कि प्राइस नीचे गिर रहा है। देखिए ये ऊपर जा रहा है, कितना मस्त जा रहा है। अगर मैं इसको 1 घंटे के या आप किसी भी प्रकार की टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट काम करेगा डेली और 1 घंटे के अंदर। देखिए यहां पे रेड आ गया, अब ये लाइन आपको फ्लैट भी दिख रही होगी। ये फ्लैट क्यों दिख रही है, क्योंकि ये जो कैंडल्स है ये एक रेंज के अंदर काम कर रही है। एक्चुअली जो इंडिकेटर काम करता है आपको वो समझ आइए। देखिए रेंज के अंदर इंडिकेटर एक, ये फ्लैट लाइन कब होगी, जब ये जो प्राइस है वो एक जगह रुक जाएगी। जब प्राइस रुक जाएगी तो एक रेंज के अंदर आ जाएगी। देखिए ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है। यहाँ पे क्या हुआ है समझना है, ये क्या, ये लाइन कौन सी है, ये फ्लैट हो गई है, ये भी फ्लैट है। अल्टीमेटली कैंडल्स फ्लैट सारी हैं, लेकिन ये रेंज क्यों शिफ्ट हो गई, ये कौन सी लाइन है, एटीआर माइनस वाली, ये है एटीआर प्लस वाली। सिंपल, बहुत ही आसान भाषा आपको समझा दिया। जब भी प्राइस मूव करेगा ऊपर तो ये लाइन शिफ्ट होगी, क्योंकि रेंज चेंज हो रही है, ऊपर नीचे की रेंज चेंज होगी तो हमारा एटीआर चेंज होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ये जो सेटिंग में आप जा रहे हैं ये आपको दिख रहा है 10 कैंडल का और 3 फैक्टर का। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चेंज करके दिखाता हूं, जिससे जो आपका ये ट्रेडिंग का पूरा स्टाइल है कि भाई आप फॉल्स सिग्नल देखिए कितने सारे आ रहे हैं। अगर आप इसको लेके बाई सेल करेंगे तो आप देखिए कितने फॉल्स सिग्नल आ रहे हैं। देखिए ये वापस रेड दे दिया, ये रुक के वापस ऊपर चला गया, ये सही है। ये देखिए ग्रीन दिया लेकिन नीचे आ गया, ये रेड दिया वापस ऊपर चला गया। इससे कैसे बचा जाए, अब जो मैं आपको समझा रहा हूं वो समझना है। अब यहाँ पे जो इंडिकेटर हमारा लगा हुआ है, मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, अब ये लेंथ 10 की आपको फैक्टर कर देना है 5। ये आपका बन गया पहला सुपर ट्रेंड। दूसरा आपको एक बार और लगाना है सुपर ट्रेंड, समझना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा पूरे इंटरनेट में, जो आपको सिखा रहा हूं। ये जो है उसको करेंगे हम 14 और फैक्टर करेंगे हम 2। यहां पे आपके पास 2 सुपर ट्रेंड आ गए। अब आपको सिंपल क्या करना है, जब भी दोनों के दोनों सुपर ट्रेंड एक भाषा बोल रहे हो आपको तब अपना जो ट्रेंड है वो समझना है। जब दोनों इंडिकेटर एक ही भाषा बोल रहे हो, एक ही लैंग्वेज, दोनों ग्रीन है मतलब मैं बुलिश साइड हूं, दोनों रेड है मतलब मैं बियरिश साइड हूं, एक ग्रीन एक रेड है मैं कुछ नहीं कर रहा।
अब एग्जांपल कि मैं बाई साइड में हूं, ग्रीन है, अब यहाँ पे दो एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एक ऊपर वाला जो है मान लो कि वो रेड हो गया, लेकिन ये तो ग्रीन है, तो क्या मैं एसएल मान लूंगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये देखिए ये ग्रीन है, हमने एंट्री ली थी यहाँ पे, लेकिन ये भाई साहब शिफ्ट हो गए रेड के अंदर, लेकिन हमने नहीं किया, यहाँ पे हमारा फॉल्स सिग्नल बच गया, देखिए ये भी रेड हो गया, लेकिन अल्टीमेटली ये तो ग्रीन ही है, और वापस देखिए ये भाई साहब ग्रीन में आ गए। आपको पता नहीं जो मैं आपको दे रहा हूं सर, लोग पैसा लेके भी इस चीज नहीं सिखा पाते जो आपको मैं सिखा रहा हूं। सिंपल ये सेटिंग करेंगे, आपके जो फॉल्स सिग्नल है वो 90% कम हो जाएंगे, 90% कम। क्या रखा हमने? पहला इंडिकेटर में लेंथ 5 और 5 का फैक्टर, दूसरे में 14 की लेंथ, 14 कैंडल की, और 2 का फैक्टर। फैक्टर क्या है हमारा? एटीआर के साथ जो मल्टीप्लायर है वो, एटीआर के साथ जो मल्टीप्लायर है वो। दोनों अगर ग्रीन है लाइन, मैं बुलिश हूं, दोनों रेड है, मैं बियरिश हूं। अगर मैं भी ट्रेड लेना चाहता हूं, लेकिन दोनों की दोनों अलग अलग भाषा बोल रही है, रेड है ग्रीन, में ट्रेड नहीं लूंगा, दोनों ग्रीन हो जाएगी, मैं ट्रेड ले सकता हूं। अगर मैंने ट्रेड लिया हुआ है और एक लाइन मेरे ट्रेंड के अगेंस्ट जा रही है, तो मैं क्या करूंगा? ट्रेड निकालूंगा। आंसर इज नो, मुझे दोनों की दोनों चाहिए, क्योंकि ये जो फॉल्स सिग्नल है वो पूरे के पूरे कट हो जाएंगे। ये इतनी बढ़िया और इतनी पावरफुल चीज है, इसको आप जो चाहे वहां ट्रेड कर सकते, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। इसकी एक्यूरेसी बिफोर जो मैं आपको बताया वो ऑलमोस्ट 60 to 62% थी, लेकिन ये आप सेटिंग अप्लाई करेंगे उसके बाद आपकी एक्यूरेसी 80% के अब चले जाएगी। आप खुद ट्राई करके देखिए, यहाँ पे देखिए ये रेड हो गया, लेकिन ये ग्रीन था, तो हम नहीं निकले। ये देखिए सेम, आप खुद एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मुझे बताएगा। और भी कौन सा आप यहाँ पे देखिए, ये भाई साहब रेड हो गए, यहाँ से हम ग्रीन हो गए थे, यहाँ पे हम बुलिश हो गए थे, ये हो गए रेड। अगर आप नॉर्मली इसको ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे निकल जाते, लेकिन यहाँ पे नीचे मेरी लाइन थी ग्रीन, तो मैं बोला कि भाई मैं तो बैठा रहूंगा, मेरा ट्रेड चल रहा है। इसके बाद देखिए कितना भाग गया ये, इसके बाद कितना भाग गया देखिए आपके सामने है। आप खुद एक बार इसको बैक टेस्ट कीजिए, आपको और कौन कौन से इंडिकेटर इस तरह सीखने हैं, क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं, मुझे जरूर बताएगा। और कौन सी आपको सीखनी है वो भी मुझे जरूर बताएगा। धन्यवाद।